जय हिंद व्यूअर्स। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हो गए हैं। इससे पहले आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम ट्रायंगल के बारे में ही कुछ आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ट्रायंगल के बारे में ही, त्रिभुज के बारे में बताया था। अभी ये क्या है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसको हम त्रिभुज असमानता प्रमेय कहते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, त्रिभुज असमानता प्रमेय, ये होता क्या है? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन या मोर देन द थर्ड साइड। मतलब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का सम, दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मान लो ये एक आप त्रिभुज ड्रॉ किए हैं ए बी सी। ये देखिए, ये वर्टेक्स ए है, तो इसके सामने का जो भुजा होगा उसको हम स्मॉल ए लिखेंगे, मतलब इसका लंबाई को हम स्मॉल ए में दिखाएंगे। ये वर्टेक्स बी है, इसके सामने का जो भुजा होगा इसको हम बी से दिखाएंगे। ये नोमेनक्लेचर है। सी वर्टेक्स के सामने का जो भुजा रहेगा उसको हम स्मॉल सी से दिखाएंगे। मतलब ये भुजा हो गया बी, ये ए, ये सी। तो ये जो प्रमेय है इसके तहत क्या होगा कि मान लो दो भुजा आप ए प्लस बी लिए, ये तीसरा भुजा सी से बड़ा होगा। यदि ए बी बराबर सी, ए प्लस बी बराबर मोर देन सी। दूसरा हो सकता है ए प्लस सी मोर देन बी। तीसरा हो सकता है बी प्लस सी मोर देन ए। मतलब यदि ये दोनों भुजा का जोड़ करेंगे तो तीसरे से बड़ा होगा, ये दोनों भुजा को जोड़ करेंगे तो इससे बड़ा होगा, और ये दोनों भुजा को जोड़ करेंगे तो इससे बड़ा होगा। ये तो थ्योरम हो गया, प्रमेय हो गया कि ऐसा होना है त्रिभुज में। अब मतलब ऐसा जब होगा तभी ये त्रिभुज बन पाएगा, ये त्रिभुज का फॉर्मेशन तभी होगा। त्रिभुज कब बनेगा? जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा तब। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रमेय का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। ये प्रमेय का प्रयोग हम कर सकते हैं उस जगह पे जहाँ भुजा दी हुई हो और क्वेश्चन पूछा जाता हो कि क्या ये दिए दिए भुजाओं की लंबाई से आप त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो उसको आप बताएं। उस जगह हम ये थ्योरम का प्रयोग करके, इस जो प्रमेय का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं कि हाँ हम त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो इस पे कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखने से ज़्यादा समझ में आएगा, इलेबोरेट होगा। अब देखिए जो प्रमेय समझाया था उस पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि ये समझ में अच्छे से आए। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ व्हिच साइड्स आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसको हिंदी में मैंने लिखा है, इसका हिंदी है, क्वेश्चन का हिंदी वर्जन है। जब भुजा की लंबाई 3, 4 और 5 हो तो क्या त्रिभुज बनाना संभव है? तो हम निकालेंगे कैसे। मान लीजिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे बना दिए, ए बी सी। ये ए साइड हो गया, ये सी साइड हो गया, ये बी साइड हो गया। अब जो वैल्यू दिया उसको हम लेते हैं। मान लिया लेट ए बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर, बी बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर एंड सी बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। ये मान लिए। अब हमको निकालना है कि जब हम ये जानते हैं कि जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरा से बड़ा होगा तो त्रिभुज बन जाएगा। तो कोई भी दो भुजा आप पकड़ लो। मान लीजिए हम ए और बी को जोड़ते हैं, ए प्लस बी। ये कितना आ रहा है? यह आ रहा है 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये जो है सी से बड़ा है, ये जो है सी से बड़ा है, तो इसका मतलब कि त्रिभुज बन जाएगा। दो भुजाओं का जोड़ 7 आया जो सी से बड़ा, तीसरी भुजा से बड़ा, इसका मतलब त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन अब इसको और भी केसेस में हम देख लेंगे। ये तो एक केस हुआ कि ए बी को जोड़ने से आया। अभी दूसरा केस ए और सी को जोड़ते हैं। ए और सी को जोड़े 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये आया 8 सेंटीमीटर। ये भी जो है तीसरा साइड बी से बड़ा है।
यहाँ भी त्रिभुज बन जाएगा, इस केस में भी बनेगा। अब तीसरा केस क्या आ रहा है, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 5 4 9। ये जो है ए से बड़ा है, तीसरा साइड ए बच रहा है, बी और सी के अलावे तीसरा साइड ए बच रहा है, तो ए से बड़ा है। इसका मतलब कि तीनों केस में दो भुजाओं का जोड़ तीसरा से बड़ा आ रहा है, अतः त्रिभुज जो है बन जाएगा, त्रिभुज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ यही कहता है कि आपको अगर ये थ्योरम जो कह रहा था कि कोई भी दो भुजा का जोड़ तीसरा से बड़ा होना चाहिए, तो आप त्रिभुज आसानी से बना सकते हैं उससे। अगर दो भुजाओं का जोड़ तीसरा से छोटा होगा तो त्रिभुज कतई नहीं बनेगा, तो त्रिभुज कतई नहीं बनेगा। तो आप इस पे और भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। मान लो किसी कोई क्वेश्चन दिया हो, उसमें दूसरा क्वेश्चन जो है, मान लो ए का वैल्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू दे दिया 4 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या इसमें त्रिभुज बनेगा? इज ट्रायंगल विल फॉर्म। आप इसको बनाएं, अपने से सॉल्व करें क्वेश्चन को कि जब एक भुजा 5 हो, दूसरा 4 हो, तीसरा 7 हो, तो क्या ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, जो इसी आधार पे बनेगा। अभी हम अपने चैनल पे, मैं अपने चैनल पे एक नया थ्योरम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसको इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम और हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये प्रमेय का बहुत यूज है आपको हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में बनाने में, बाकी और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इस पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी जगह आपको मिलेंगे इस थ्योरम पे बेस्ड। इस थ्योरम पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सभी जगह मिलेंगे। थ्योरम क्या है? इन अ राइट ट्रायंगल स्क्वायर of the hypotenuse equals the sum of the square of other two sides। अदर टू साइड्स। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अपने अन्य दो साइड के वर्ग के बराबर होता है। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये इसका हिंदी हो गया। अभी देखिए, ये पाइथागोरस जो है ना, पाइथागोरस ग्रीन फिलोसोफर थे, जो एक थ्योरम बनाए थे कि राइट ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का, इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, उसके दूसरे दो साइड्स के स्क्वायर के जोड़ के। हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो एक भुजा का स्क्वायर का वर्ग दूसरे दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम, इसे हम समझते हैं। ये देखो आप इसको यहाँ चित्र हम यहाँ बनाते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा।
बड़ा ए बी सी, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले को साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ये जो साइड ऊपर पॉइंट से आ रहा है, जो यहाँ 90 बना रहा है, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसे हिंदी में बोलते हैं लंब। ये जो नीचे है आधार, इसको बोलते हैं, ये हो गया बेस, इसको बोलते हैं आधार। ये देखिए मैं हिंदी में भी इसको बता रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट हिंदी वाले हैं वो वीडियो से ये नहीं हो कि मैं इंग्लिश में ही इसको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी इसका पार्ट दे दिया हूँ और कैसे समझ रहे हैं वो सब बता रहा हूँ। अभी देखिए ये थ्योरम के आधार पर हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको हम h लिखते हैं, स्मॉल h, इसको हम स्मॉल p लिखेंगे और इसको स्मॉल b लिखेंगे। तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये थ्योरम यही कह रहा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। कहने का मतलब है कि जो हाइपोटेनस है, 90 के सामने वाला जो साइड बनेगा वो हाइपोटेनस कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। इसका जो वर्ग होगा इस त्रिभुज के अन्य जो दो भुजाएं हैं उन दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर त्रिभुज के अन्य दो भुजाएं हैं लंब और आधार, दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आ गया। ये थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। इसके आधार पे इसमें अभी देखिए और क्या है। इस त्रिभुज का कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा, लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा? तो हाइपोटेनस होगा किसी समकोण त्रिभुज में, हाइपोटेनस। और शॉर्टेस्ट साइड, जो सबसे छोटी भुजा होगी वो कौन सी होगी? शॉर्टेस्ट साइड होगा ये परपेंडिकुलर, लंब, परपेंडिकुलर, कूलर वाला, कूलर नहीं है ये, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड, इसमें और दो चीजें मैं ऐड कर दिया जो आपके जानने लायक है। किसी पूछे कोई समकोण त्रिभुज में या राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड बनता है वो किसको बोलते हैं? तो हाइपोटेनस को बोलते हैं। एकदम आंख मूंद करके बोलना है। शॉर्टेस्ट साइड जो है, जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसी को शॉर्टेस्ट साइड माना जाता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। अभी इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक और दो तीन इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद एक दो प्रॉब्लम देख लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कैसे क्या वैल्यू निकालना है। अभी देखिए इसका कन्वर्स भी है, जो पाइथागोरस थ्योरम में ने पढ़ाया, अभी जो हमने पढ़ा उसका कन्वर्स उल्टा भी है। उल्टा क्या होगा कि इफ मान लो ये त्रिभुज है और इसमें ये है ए बी, ये सी, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है यदि दिया हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ऐसा यदि दिया है, देन तो क्या होगा, जो त्रिभुज होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल होगा, ठीक है। यही है उसका उल्टा। हम उसमें क्या पढ़े थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसमें उल्टा कर दिए, अगर ये अदर दो साइड का स्क्वायर और उसका सम ये तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो ये त्रिभुज को हम राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। अभी इसमें आता है लेग्स, लेग ऑफ ट्रायंगल, लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका लेग्स कौन सा होगा? ये दो जो होगा इसका लेग्स होगा,
ये तो लेग्स नहीं, ये तो हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस जो है उसी का पार्ट हो गया 90 के सामने। तो इसका लेग्स यदि पूछा जाए तो परपेंडिकुलर एंड बेस, जो अदर दो साइड है वही इसका लेग होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसको ए बी एंड बी सी, ये इसका लेग हो गया। अभी इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। मान लो आपके पास एक त्रिभुज बना हुआ है, मान लो आपके पास एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, इसमें इसका लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है, देन इसका लंबाई निकालिए। इसका लंबाई क्या होगा? ये 90 के सामने, ये 90 के सामने जो है ये हाइपोटेनियस होता है, मतलब कर्ण होता है। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। फ्रॉम, ये क्वेश्चन है, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दो आप ऐसे, ये क्वेश्चन है, इसमें ये दोनों दिया हुआ और ये निकालना है। ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड ए सी इज इक्वल टू व्हाट। इसमें लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कंडीशन है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होने से ही यह हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा। सिंस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, तो ए बी की जगह पर 3 रखेंगे, बी सी की जगह पर 4 रखेंगे, ये हो गया आपको 9, ये हो गया 16, दोनों को जोड़ दो आप 25 हो जाएगा। हमको ए सी स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, ये ए सी का स्क्वायर है, ये 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों कट गया तो ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, या अंडर रूट लगा सकते हैं इसको, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से हम इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। अगर हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर नहीं पता है तो इन दोनों से हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो उसका एक प्रॉब्लम हम अभी देख लेते हैं। तो ये चैप्टर आप बना सकते हैं अपने से। ये देखिए दूसरा क्या है, मान लीजिए AC बराबर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, AC बराबर 10 है, BC बराबर 6 है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो AB निकालना है। फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC से ये हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC कितना 10 का स्क्वायर, AB कितना है निकालना है हमें, BC कितना है 6 का स्क्वायर, ये हो गया 100, ये हो गया 36। अभी 100 इसको ला करके इधर माइनस कर देंगे, 100 माइनस 36, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। वो जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था, स्क्वायर को टर्म कर इसको अंडर रूट भी चढ़ा सकते हैं आप। ए बी बराबर अंडर रूट हो गया 64 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8, ए बी का वैल्यू 8 आ गया। ये तो मैं डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला में पुट करके बनाया, इसमें आप अलग भी कर सकते हो। जैसे इसको हम H माने थे, इसको P माने थे और इसको B माने थे, तो H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां से P यदि निकालना हो तो H माइनस B, ठीक है। अगर B निकालना हो तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यही 3 फॉर्मूला जो इसी का डेराइव्ड है, ये मेन फॉर्मूला है, इसका डेराइव्ड है दोनों। कैसे निकला, P निकालने के लिए इसको इधर ले गए माइनस हो जाएगा, B निकालने के लिए P को इधर ले गए माइनस हो जाएगा। तो आप जो है
अभी पाइथागोरस थ्योरम ये वाला वीडियो देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए वीडियो कुछ लंबा हो जा रहा है तो आप बोर ना हो, वीडियो को स्किप ना करें, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका वैल्यू कहाँ है, कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं साथ में प्रॉब्लम भी इसमें बता दिया हूँ, इसका क्या प्रॉब्लम कैसे आता है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब हाल समाचार होगा। जय हिंद।